बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। ये मिक्स वेजिटेबल और चिकन के मैंने कटलेट्स रोल जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं बनाए, बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट। और रमज़ान शरीफ आ रही हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है। बहुत क्रिस्पी होते हैं ऊपर से, बहुत शानदार। देखें इसको किस तरह बनाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, ठीक है जी। ज़्यादा हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ठीक है जी। ये 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया और इसमें 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको सौते करना है, ट्रांसपेरेंसी हो जाए, बस उतना ही हमें इसको करना है, ठीक है जी। इसको हल्की आंच हमने रखी हुई है, तेज़ आंच नहीं करनी है इसको। इसको हल्की हल्की आंच पे हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट तक ही इसको हमने करना है, ठीक है जी। इसको हम हिलाते रहेंगे और छोड़ना भी नहीं है कि कहीं से इसका डार्क कलर हो जाए और कहीं से लाइट। इक्वल कलर आना चाहिए इसका प्याज का। हल्की हल्की आंच पे इसको हल्के हल्के हाथों से हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसका थोड़ा वेट करेंगे। ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट जो हमें चाहिए था वो लुक आ गया इसका। अब 1 शिमला मिर्च ली थी मैंने, उसको मैंने बारीक इसको भी क्यूब्स या चॉप कर लिए, छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की और 1 शिमला मिर्च, ठीक है। इसको भी हमने इसमें डाल दिया। सिर्फ आधा मिनट इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये क्रश की हुई गाजर है, ये 2 मैंने गाजर ली थी, छोटी छोटी सी थी, इसको मैंने क्रश कर लिया था। अच्छा, ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, ये बंद गोभी है, ये भी मैंने 1 प्याली ली है। सब चीज़ें तकरीबन 1 प्याली ही है ना। आप अंदाजे से अपने इसको डाल सकते हैं कि 1 प्याली में कितनी आएगी, ठीक है जी। ये हमने ये सारी चीज़ें इसमें सब्जियां जो हैं वो डाल दी। उसको हल्का सा हमने मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स कर लिया है। इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको चूल्हे पे हल्के आंच पे इसको अलट पलट करते रहेंगे। इसको हमने पकाना नहीं, कलर इसका ख़राब नहीं करना है इसको हमने। ये ठीक है। ये मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है इसको। ये देखें कलर कितना अच्छा सब्ज़ी का आया है। कोई भी सब्ज़ी है उसका कलर ख़राब नहीं हुआ, जो कलर था ओरिजिनल वही कलर इसका आ रहा है, ठीक है ना जी। ऐसे आपने भी इस ना मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। और या बना के फ्रीज़ कहते तो हैं कर दे, लेकिन आलू फ्रीज़ करने से ना अजीब से हो जाते हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये लोग फ्रीज़ ना करें, जब बनाने हो सुबह बना लें, फ्रिज में रख दें और शाम को इसको फ्राई कर लें बना के, जो हमारे कटलेट्स हैं। बस हमारी ये सब्ज़ियाँ जो मिक्स की थी वो तैयार हो गई। इसको हमने एक साइड पे रख दिया है। ये इसमें हमने बाउल में निकाल लिया है इसको। हल्की सी ये ठंडी हो गई, इसमें मैंने भी कुछ भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। अब इसमें आपको दिखा दें, ये मैंने सबसे पहले हरा धनिया डाला ठीक ठाक सा, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, वो भी बारीक बारीक कट के वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इनको मैंने बहुत देखें अच्छा सा फ़ाइन मैश कर लिया, बिल्कुल फ़ाइन सा किया है। इसमें कुछ भी लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं ये भी दिखाने बैठ जाती और लंबी हो जाती, इस तरह मैंने कश की है, देखिए इस तरह से आपको दिखा भी रही, बारीक बारीक को कश करके इसको हाथों से मैंने सही सेट कर लिया। अब इस मसाले में मैंने ये आलू भी डाल दिए हैं। देखिए सारी माशाल्लाह सब्ज़ी एक से बढ़कर एक में डली हुई हैं। और फिर ये चिकन ये मैंने ली थी 300 ग्राम, इसको मैंने बॉयल किया है, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने इसको बॉयल कर लिया। और इसके इस तरह से मैंने रेशे बना लिए हैं, श्रेड कर लिया है। इसको बीच में मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। इसमें है नमक, ये मैंने ½ टी स्पून डाला है क्योंकि चिकन में भी नमक डाला हुआ था। और ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के धनिया और सफ़ेद जीरा मैंने भून के कूट के रखा हुआ है, वो इसमें मैंने मिक्स करके 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। ये काली मिर्च कूटी हुई फ्रेश, वो भी ½ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी। चाट मसाला 1 टीस्पून, ये भी इसमें हम डाल रहे हैं, ये भी इसमें हमने ऐड कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर ये मैंने ½ टी स्पून डाला है इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, कुटी हुई मिर्च, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम ही रखा है। ये ½ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी।
ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है, 1/2 टीस्पून। अब अच्छा, ये चावलों का आटा है, ये मैं 1 प्याली इसमें चावलों का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है कॉर्नफ्लावर है तो वो ऐड कर सकते हैं। और ये लहसुन पाउडर, ये लहसुन पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। अगर पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स हैं हमारी और मसाले और जो चिकन है वो आपस में सब यकजा हो जाए, बिल्कुल इक्वल इनकी क्वांटिटी आपस में मिक्स हो जाए, रस बस से जाए ना जैसे मसाले सारे। ये देखें इतने आराम से एहतियात से मैं इसको कर रही हूँ। इनको तमाम चीज़ों को ये मैंने देखें सबको मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से सारे मसाले मिक्स हो गए, जो नीचे से रह गए वो भी मैं आपके सामने इसको कर रही हूँ मिक्स। ये अच्छे तरीके से, मेरा बाउल थोड़ा छोटा है, थोड़े आप लोग लें तो बड़े बाउल में इसको मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने से ये कि सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से अच्छी तरीके से रच बस जाते हैं, मसाले और सब चीज़ें हर तरफ हर चीज़ नज़र आती है ना, मसालों का टेस्ट भी हर जगह से हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ना, हल्का से मैंने इसको थोड़ी सी मुक्की सी एक लगा दी। ये इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये कहीं कहीं से थोड़े से मसाले नज़र आ रहे हैं लेकिन इसको हमने बिल्कुल स्मूथ सा मैंने कर लिया। इसको देखें ये मैंने ये जो हमारा अमेज़ा था तैयार कर लिया। अब ये 2 अंडे मैंने रख लिए हैं, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब ये जो अंडे हैं इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी, 2 चुटकी जितना नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 2 चुटकी ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, ठीक है जी। अब इसको मैं बीट करके रख लूँगी। इस तरह से इसको बीट करके हम रख लेंगे। ये हमारा बीट हो गए दोनों अंडे। और इसको हम एक साइड पे रखेंगे। देखिए कितने अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो गया है। अंडे हमारे बीट हो गए। अब ये देखें, ये मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ली है। ये सॉस भी बना के आपको दिखा दूँ जल्दी से। सिंपल सी सॉस है ये, इतनी मुश्किल नहीं है। और 2 टेबल स्पून में इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये हमारी अच्छी सी सॉस हो गई है। जो हमारे कटलेट्स बनेंगे या रोल कह लें, स्नैक्स कह लें, जो भी इसको नाम दें आप। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ये छोटी बेटी मेरी इसको बना रही थी। ये देखें ये हमारी रेडी हो गया है। बस इसको भी हम साइड पे रख देंगे। दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको दही का रायता बना के भी कर सकते हैं। अब देखें आयल लगा लिया मैंने दोनों हाथों पर ताकि ये चिपके नहीं। और मैं आपको इस तरह का ना ये रोल बना के दिखाती हूँ। ये चिकन और वेजिटेबल का जो हमने हमेशा तैयार किया है इसका रोल, ये किस तरह से बनेगा। अच्छा, इसको लंबाई में घुमा के फिर साइड से इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि ना वो इसकी नोकें ना निकलें, है ना, वो अच्छी नहीं लगती। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा बना है। देखें ये भी, अभी दूसरा भी एक बना के दिखा देती हूँ। देखिए अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया था, जल्दी में आपको दिखाने के लिए, तो थोड़ा हल्का सा ना हाथों पे चिपक रहा है। जब आप बनाएं उस वक्त आप हाथ को थोड़ा सा ग्रीस ज़रूर कर लेना ऑयल से। देखिए हल्का हल्का चिपक रहा है लेकिन ये बन गया। तो इस तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखें ये कितने सारे माशाल्लाह हमारे बने। थोड़ी सी चिकन थी और सब्ज़ी, देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे बन गए। अब ये इसको बताती हूँ मैं आपको किस तरह से हम इसकी कोट करेंगे, दोनों चीज़ों की कोटिंग करके और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये बीट के अंडे में मैंने पहले एक रोल डाला, इसको पूरा रोल कर लिया अलट पलट करके ताकि हर जगह से अंडा हमारा लग जाए। और ये ब्रेड क्रम्स हैं वो मैंने ऊपर से भी डाल दिए, नीचे तो लग ही गए थे। अब इसको हल्का सा इस पर रोल कर लेंगे। देखें इसको हल्का सा रोल कर लिया, ये एक बन गया। अब आपको एक और मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें दूसरा भी हमने अंडे में डाला, अंडे की कोटिंग हो गई। और फिर हम लेकर आएंगे ब्रेड क्रम्स में इसको, ये ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाए, इसको रोल किया, ये साइडों से भी लगाए। अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ इसको।
ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। देखिए कितना अच्छा से इसकी कोटिंग हो गई है। और इसी तरह हम सारे करके रख लेंगे। अच्छा है, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था, बिल्कुल स्लो आंच रखी है, बिल्कुल स्लो। देखें बबल्स भी नहीं आ रहे। अगर तेज़ रखेंगे ना आंच तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगा, अंदर से पकेंगे नहीं, क्योंकि हमने चावलों का आटा डाला है ना, तो उसको भी पकना लाजमी है, ऊपर से तो हमें नहीं फ्राई करना है। तो बिल्कुल स्लो आंच इतनी हो कि इसके बबल्स भी ना हो। देखिए बार बार मैं आंच को ना देख रही हूँ और अपने हिसाब से सही हल्की करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अब थोड़ी देर बाद 1 से 1.5 मिनट बाद हल्के हल्के से बबल आने शुरू हुए और आज भी मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है। ठीक है जी। अब ये एक साइड से फ्राई हो गए तो हमने इसको पलट रहे हैं। इसको हमें इसी तरह से चारों साइड से इसको हल्की हल्की आंच पे फ्राई करना है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तेज़ आंच करेंगे तो जल्दी से फ्राई होकर ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। दरअसल ये है बात कि क्रिस्पी नहीं होंगे, हमें क्रिस्पी चाहिए। इसका नाम ही इतनी अच्छा सा है कि क्रिस्पी रोल इसका नाम है, तो ये इसको हमें क्रिस्पी ही बनाने हैं। तो ये क्रिस्पी तो स्लो स्लो आंच पर ही होंगे, तेज़ करेंगे तो ये अजीब से हो जाएंगे, कलर भी डार्क हो जाएगा और फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाएगा। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो हल्की आंच के खाने होते हैं उसको हल्की ही आंच पे बनाया किया करें ना। तेज़ आंच वो उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं उस चीज़ की, नाजुक से ये बने बहुत अच्छे से। तो इनको इसके हिसाब से हम फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, गोल्डन सा माशाल्लाह से। बस इसी तरह हमने इसको फ्राई करने हैं। ये देखें तकरीबन हमारे फ्राई हो गए। अब इसको मैं निकालती हूँ। ये ऑयल के ऊपर रखा है ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हमारे पैन में ही गिरता रहे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ये ड्राई बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। जो डाइट पर है उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये ना। ये देखें ये माशाल्लाह तैयार कितने अच्छे हो गए हमारे। अब इसको मैं जो टिशू मैंने प्लेट पर टिशू रख के उस पर निकाल दिया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। ये हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी रोल तैयार हो गए, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, बहुत शानदार से तैयार हुए हैं। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।